Good morning students, welcome to the class. Today we read our second chapter of computer and the chapter name is software and its types. Is software. We all react differently according to the situations. Have you ever though how it become possible? हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके का रिएक्शन करते हैं. ठीक है, तो वो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये देखो, हम नीचे हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं. वट हैपन्स वैन योर टीचर आस्क ए क्वेश्चन एंड यू नो इट्स आंसर. जब आपकी टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछती है और आपको उसका आंसर पता है तो आप क्या करते हैं? यू सिंपली रेज योर हैंड्स इज़ नॉट इट. आप सिंपली हाथ ऊपर करते हैं अपना या नहीं? वट प्रॉम्प्ट्स यू टू रेज द हैंड? इट इज़ द ब्रेन दैट गिव्स यू इंस्ट्रक्शन टू रिएक्ट इन दिस मैनर. आपको कैसे पता लगता है कि आपको क्या रिएक्ट करना है, कि आपको हाथ ऊपर करना है? ये आपको कैसे पता लगा? कैसे पता लगा कि आपके माइंड ने आपको इंस्ट्रक्शन दी कि आपको इस तरीके के काम पे ये वाला रिएक्शन करना है. सिमिलरली अ कंप्यूटर गेट्स ऑल द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म वेरियस टास्क. इसी तरीके से कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती है वो सॉफ्टवेयर से मिलती है. सॉफ्टवेयर इज़ द सोल ऑफ ए कंप्यूटर विदाउट विच इट कैन नॉट एग्जिस्ट. सॉफ्टवेयर क्या है? एक तरीके से उसकी आत्मा है जिसके बिना वो काम नहीं कर सकता. जितने भी उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो किससे मिलती हैं? सॉफ्टवेयर से. उसी की हेल्प से वो काम करता है. कंप्यूटर इज़ ए मशीन दैट डज नॉट पोसेसेस एनी इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन. कंप्यूटर एक मशीन है जिसके अंदर अपनी खुद की कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है. अ कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन इज़ लाइक ए कार विदाउट ए ड्राइवर. कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शंस के एक कार है जिसके अंदर ड्राइवर नहीं है, यानी कि ड्राइवर नहीं है तो कार हमारी चलेगी नहीं. इसी तरीके से अगर कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो वो कोई भी काम नहीं करेगा. इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यूज़र टू वर्क ऑन. उसे क्या चाहिए? यूज़र से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए, यानी कि बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए काम करने के लिए. दीज सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम्स. और इन सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं. विच आर रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस. जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखे जाते हैं. सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स that are stored and run on a computer hardware and help users to work on the computer. सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर किए जाते हैं और वो कंप्यूटर हार्डवेयर पर काम करते हैं. सॉफ्टवेयर इज़ दैट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन. सॉफ्टवेयर वह पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको हम सीन और टच नहीं कर सकते. सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं. फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. आपको सॉफ्टवेयर का एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें देखिए टू टाइप्स के हमारे सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब फिर से इनके भी पार्ट्स हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर के देखिए 3 पार्ट्स हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज प्रोसेसर. उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट्स हैं: जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सेकंड है स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशन एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. इट रीड्स डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेज एंड ट्रांसफर द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइसेज. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन है प्रोग्राम्स का जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और जितना भी काम हम कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं वो उस सबको कंट्रोल करके रखता है. यह इनपुट डिवाइस से डाटा को रीड करता है, यानी कि इनपुट डिवाइस से जो भी हम डाटा उसको अपनी लैंग्वेज में दे रहे हैं यह उसको रीड करता है और उसको प्रोसेस करता है. डाटा को प्रोसेस करने के बाद वह उसको आउटपुट डिवाइस में, यानी कि आउटपुट डिवाइस हमें कैसे देती है? डाटा हमारी लैंग्वेज में देती है, तो वो उसको कन्वर्ट करके आउटपुट डिवाइस को इन्फॉर्मेशन दे देता है. सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ 3 मेन टाइप्स. सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 मेन टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड है लैंग्वेज प्रोसेसर एंड थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. फर्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नीडेड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत हमें कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए पड़ती है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर. जितना भी काम कंप्यूटर करता है वो सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करता है. It acts as a link between the user and the hardware and enables them to work together. एक तरह से ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच काम करता है और ये दोनों को एक साथ काम करने के लायक बनाता है.
नीचे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसके अंदर है कि जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल सब कुछ मैनेज करके चलते हैं, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, वर्कर्स को, हर एक डिसिप्लिन वो मेंटेन करते हैं, टाइम टेबल, एग्जामिनेशन शेड्यूल, सब कुछ वो मैनेज करते हैं। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर में काम करता है। आप इमेजिन करिए कि अगर स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होते तो क्या होता, सब कुछ मिसमैनेज हो जाता, कुछ समझ नहीं आता, ना ही कोई डिसिप्लिन होता। तो इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के अंदर काम करता है, सब कुछ वो मैनेज करके रखता है। विंडोज़, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स। के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जितना मैंने आपको करवाया इसको रीड कीजिए। थैंक यू सो मच।